तारक, आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं? पर तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी भाई? दया भाभी वापस आ गई ना, उनसे मिलने गई थी। हाँ, वो जेठालाल कल बता रहा था। चलो बहुत अच्छा हुआ दया भाभी आ गई। वैसे देखा जाए तो तारक, पत्नी के बगैर पति अधूरा होता है। हाँ, और पत्नी के आने पे पूरा हो जाता है। क्या ये बात कहीं आप हमें कटाक्ष में तो नहीं कह रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कटाक्ष कैसा कटाक्ष अंजलि, कैसी बातें कर रही हो भाई? पत्नी के बिना तो पति का जीवन है ही नहीं। पत्नी के बिना पति ऐसा है जैसे दिशाहीन जहाज। और ये जो पत्नी है ना, यही लंगर का काम करती है और हम लोगों को किनारे से लगा के रखती है। जैसे वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष फल फूल नहीं सकता, वैसे पति के जीवन की जड़ें हैं ये पत्नी। ये ना हो तो ये खुशियों के फूल नहीं खिले। असल में पत्नी जो है ना, हम सब पतियों के जीवन का केंद्र बिंदु होती है। अगर ये ना हो तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। पत्नी की महिमा तो अपरंपार है। वाह वाह, क्या बात है तारक, पत्नी के बारे में आप इतना सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार छोड़ो, मैं तो अक्सर सोचता रहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? ये भाई, दया भाभी के आने से जेठालाल के चमन में तो बाहर आ गई। इस वक्त वो कितना खुश होगा। हाँ वो तो है, जेठा भाई दया भाभी से प्यार बहुत करते हैं। दया किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बता क्या सोच रही थी? समय समय के बारे में सोच रही थी मैं। कौन समय? अरे समय, वक्त वक्त उसके बारे में सोच रही थी। मतलब वक्त कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? ये तेरी बात बिल्कुल 100% सच है दया। अभी कल की बातें, कल रात को सोते वक्त मैं ये सोच के सोया था कि न मस्ती से 8-9 घंटा सोऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। टप्पू के पापा, मैं इतने छोटे नहीं, लंबे वक्त के बारे में सोच रही थी। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? हाँ, ये तेरी बात भी एकदम सही है दया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कल ही तो भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, पलक झपकते ही पूरा महीना पसार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर से भिड़े वो मेंटेनेंस का चेक मांगने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। टप्पू के पापा, मैं उससे भी लंबे वक्त के बारे में बात कर रही हूँ। इससे भी लंबा वक्त? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की पोल में थप्पो खेल रहे हैं और सुंदर वीरा कहीं छुप जाता है और मैं उसको उसकी टोपी से पहचान लेती हूँ। ओहो, मतलब वो बचपन से टोपी पहनाते आ रहा है? हाँ, बचपन से वो टोपी पहनते आ रहा है? हाँ, वीरा का तो बचपन से टोपी का बहुत ही शौक है। और मुझे याद है कि मैं और सुंदर वीरा थप्पो खेलकर थककर जब घर पर आते थे ना, तो माँ अपने हाथों से गरम गरम खाना हमें खिलाती थी। माँ हमें मंदिर ले जाती थी, किताबें लेकर हमें खुद पढ़ाती थी। और आपको पता है अहमदाबाद में मेरी कितनी बहनपणी है? झमकोड़ी, टीना, झीगी, फिर पारुल, दक्सा, ओह सबकी बहुत याद आती है। माँ, सुंदर वीरा, अहमदाबाद की हमारी पोड़, हमारा घर, हमारी पोड़ की गलियाँ, रिश्तेदार, वो सब को छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ आते नया घर, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए दोस्त, सब नया नया जीवन में आ गया, नहीं? हाँ, पर मुझे यहाँ पर भी उतनी ही खुशी मिली जितनी मुझे अहमदाबाद में मिली थी। पर क्या कभी-कभी मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। भावुक तो मैं भी कभी कभी बहुत हो जाता हूँ दया। अहमदाबाद की यादों से आप कैसे भावुक हो जाते हैं? अरे तेरी अहमदाबाद की यादों से नहीं भाई, मेरी बचाव की यादों से। कभी कभी बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं। लालियो, बदियो, कस्तूरियो, वीरियो।
कितनी मटर गश्ती करते थे पूरा पूरा दिन। नए खेतों में घूमते थे, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, बेर तोड़ते थे। कभी कभी तो बापूजी मेरी शरारतों से इतने परेशान हो जाते थे कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ते थे और मैं दौड़ के माँ के पल्लू के पीछे छुप जाता था। मैं कभी कभी टप्पू को डांटता हूँ तो तू कैसे उसको बचाती है? हाँ। ठीक वैसे ही हमेशा माँ बापूजी के सामने मेरा ही पक्ष लेती थी। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है दया। टप्पू के पापा, कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि काश भगवान ने कोई ऐसा दरवाजा बनाया होता कि उसे खोलकर हम हमारे बीते हुए दिनों में वापस जा सकते हैं। ओह, तो मजा आ जाता नहीं? भगवान ने दरवाजा भले नहीं बनाया लेकिन खिड़की जरूर बनाई है। कौन सी खिड़की? यादों की खिड़की। उसे खोलते ही हम न बीते हुए कल की सुहानी यादें फिर से झांक सकते हैं। उन दिनों की मस्तियां, उन दिनों की खुशियां, उन दिनों के मजे, वो सब फिर से महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये भूतकाल की मीठी मीठी यादों में से वापस वर्तमान में आ जाइए। क्योंकि क्या है, ये खिड़की खोलकर बैठे रहेंगे ना तो धैर्य महीने के महीने, सालों के सालों हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, वो तो है दया। तो चलिए, दुकान जाने के लिए देर नहीं हो रही है। देर तो हो रही है लेकिन तूने विषय ही ऐसा छेड़ दिया कि 2 पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। चलो निकलता हूँ। हाँ। अरे अरे बैठ भाई बैठ, तुझे कहाँ दुकान जाना है? तो शांति से बैठ के अपनी यादों की खिड़की खोल और मजे ले। हाँ? चलो जय जिनेंद्र। तो भाई को। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है भाई, आज तो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे हो, चमक रहे हो एकदम। भाई हम शादीशुदा लोगों का तो ऐसा ही है, सुबह सुबह पत्नी के साथ 2 प्यारी प्यारी बातें हो जाए तो चेहरा अपने आप प्रफुल्लित लगने लगता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल। घर के मोर्चे पे अगर सुख हो, शांति हो तो आदमी बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, काम में भी जी लगा रहता है। लेकिन घर के मोर्चे पे तनाव हो, पत्नी से तू मैं हो जाए तो आदमी बाहर जाके भी तलवारें ही चलाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बताओ, क्या प्यार भरी बातें कर रहे थे भाई जिससे चेहरा इतना चमक गया? आज भाई हम दोनों यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे। वाह, क्या बात है, यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे भाई, क्या खूबसूरत मिसरा है जेठालाल। लगता है रफ्ता रफ्ता तुम भी शायर हो गए। सब आपकी संगत का असर है मेहता साहब। सुप्रभात जेठालाल, सुप्रभात मेहता साहब। अरे आओ भाई आओ बेटे। क्या सुबह सुबह किस बात पे चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा तो नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग। वो पुरानी यादों की गलियों में टहलने की बातें कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो आज के सुविचार के लिए विषय मिल गया। यादें। बहुत अच्छा विचार है बेटे, बहुत अच्छा विचार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, बाहर से कहाँ से आ रहे हो? वो अब्दुल की दुकान से साबुन लेकर आ रहा हूँ। नहाना बाकी है अभी? तुम नहाए नहीं अभी तक? अकेला आदमी है जेठालाल, कौन है घर में रोकने वाला टोकने वाला? नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए तो नहीं नहाया। लेकिन सुबह सुबह तो नहाना चाहिए ना मेहता साहब। रोज सुबह नहाना ही चाहिए, लेकिन ये तो अगले को सोचना चाहिए ना। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के साबुन मिलते हैं, जैसे बर्तन धोने का साबुन, नहाने का साबुन और ये कपड़े धोने का साबुन। तुम इससे नहाते हो? ओहो, जेठालाल कमाल करते हो, कपड़े धोने के साबुन से कौन नहाता है? नहीं, कोई नहाता नहीं है, लेकिन तुम दुनिया से अलग हो ना भाई। सस्ता है तो क्या पता, सस्ता है तो हो सकता है कपड़े पहन के ही नहाता हो। 2 in 1, नहा भी लिया, धो भी लिया, सब एक साथ। बात कर रहे बेकार। नहाने जा रहे हो? मैं नहा कर आया हूँ। भाई मालूम है पोपटलाल, मजाक कर रहे भाई। मजाक की भी हद होती है भाई, क्या है, सस्ता है ना, 2 in 1 है, ये क्या है सब? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अभी हमें तुम्हारा एक सुझाव चाहिए। किस विषय पर? नहाने के बारे में।
मेहता साहब मतलब नहाने के बारे में नहीं, लिखने के बारे में, वहाँ सुविचार लिखने के बारे में। क्या है, मुझे भी एक सुविचार लिखना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और विषय है पुरानी यादें। पुरानी यादें? जैसे मेरे और माधवी के वैवाहिक जीवन की यादें, हमारा शुरू का संघर्ष, अचार पापड़ का बिजनेस शुरू करना, फिर मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू करना। तो जब भी मैं याद करता हूँ तो उन यादों में एक अलग सा मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मेरी जब नई नई शादी हुई थी उन दिनों की बातें याद करता हूँ तो उन यादों में खो जाता हूँ। ऐसा तो होता ही है जेठालाल, मैं भी जब पुराने दिनों की ओर देखता हूँ बहुत दिन याद आते हैं, खासतौर पे कॉलेज को वो दिन। कॉलेज की सारी लड़कियां चाहती थी कि मैं उनका साथी बनूं, लेकिन अंजलि की बात कुछ अलग थी। फिर हमारा मिलना जुलना, बातें करना, और देखते ही देखते हम विवाह के बंधन में बंध गए। क्या दिन थे ना वो भी। कैंसिल भाई, इस विषय पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? हाँ, आप सब तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें ही याद कर रहे हैं। भाई सोसाइटी में सिर्फ शादीशुदा लोग थोड़ी रहते, मेरे जैसे कुंवारे भी रहते, मैं किसको याद करूं? अरे भाई क्या किसको याद करो, शादी को लेकर तो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा यादें हैं, और हम सब के पास तो सिर्फ एक औरत की याद है, जबकि तुम्हारे पास तो अगणित औरतों की याद है कि आज तक न जाने कितनी लड़कियों ने तुम्हें शादी के लिए मना किया, क्यों मना किया, कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी होते होते रह गई, वो सब यादों को याद करो। जेठालाल, अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल शायद मजाक कर रहा है। मेहता साहब आप भी शायद? नहीं भाई, मजाक ही कर रहा है ना भाई जेठालाल। हाँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, सॉरी। नहीं फिर भी भाई यादों पर सुविचार लिखना कैंसिल करो। यार पोपटलाल, तुम भी कैसी बातें करते हो? यादों का मतलब सिर्फ शादीशुदा जिंदगी की यादों से थोड़ी होता है यार। यादें बहुत सारी होती है, हमारे अतीत में हमने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, उसकी यादें होती है, दोस्तों की यादें होती है, बचपन की यादें होती है, हमारी अच्छी अच्छी यात्राओं की यादें होती है, बहुत सारी यादें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पोपटलाल, हम सबने सोसाइटी में साथ मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए, कितने सारे प्रोग्राम किए, कितनी बार हंसे मुस्कुराए, कितनी बार मुसीबत में फंसे उसमें से बाहर निकले। ये यादें भी तो यादें ही है ना भाई। बिल्कुल, वो सब याद करो। और ये यादें हमारा सबसे बड़ा खजाना है भाई। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है। वो कल जिसे हमने देखा नहीं, उसकी ख्वाहिश में जिंदगी दौड़ती चली जाती है, लेकिन वो कल जो बीत गया, उसी की यादें आज को खूबसूरत बनाती हैं। अरे क्या बात। ये अच्छा सुविचार है मेहता साहब। लेकिन कहना पड़ेगा मेहता साहब, बातें करते करते क्या सुविचार सुझाए आपको, वाह। अरे भाई, उनको तो सुविचार सूझेंगे ही ना, ये तो चलती फिरती सुविचारों की दुकान है पूरी। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल, हमारे पास बड़े खूबसूरत विचारों की दुकान है, लेकिन काम हमें दूसरों के ऑफिस में करना पड़ता है भाई। अरे भाई, ऑफिस से ध्यान आया, लेट हो रहा है, चलो चलो ऑफिस चलना है। हाँ चलो भाई, मुझे भी दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मुझे भी सुविचार लिखना है, बाद में सोसाइटी ऑफिस में काम है, शाम को मिलते हैं। हाँ, जेठालाल 2 मिनट रुकोगे? क्यों? भाई मुझे भी तुम्हारे दुकान की और ही जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बस ऊपर जाकर ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या आ जाओ मेहता साहब, इतना टाइम नहीं है, लेट हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे? अरे भाई, तुम कह रहे हो 2 मिनट लगेगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तुम अभी ऊपर जाओगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डालोगे, वॉशिंग मशीन चालू करोगे, फिर ये कपड़े बदलोगे, उसमें बहुत टाइम, इतना टाइम नहीं है, सॉरी। ठीक है, जाओ आप लोग। चले मेहता साहब। जेठालाल 2 मिनट रुक जाते, क्या फर्क पड़ता, आ ही रहा था ना वो 2 मिनट में। नहीं मेहता साहब। और तुम्हारी तो खुद की दुकान है भाई, तुम्हारा कोई बॉस तो है नहीं वहाँ। 5 मिनट लेट जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और संभालने के लिए नट्टू काका और बाघा भी है। नहीं वो है, लेकिन एक बार आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन होनी जरूरी है। डिसिप्लिन, हाँ भाई वो बात तो ठीक है, अनुशासन तो होना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? वो मेरी फ्रेंड को शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं it's okay, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो जगह आपकी दुकान के रास्ते पे नहीं आती है। अरे तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ के थोड़ा घूम के चला जाऊंगा दुकान, उसमें क्या है? नहीं it's okay, मैं चली जाऊंगी। ठीक है जेठालाल, फिर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। हाँ, आप निकलिए। अरे अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? नहीं अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा ना कि वो दुकान संभालने के लिए नट्टू काका बाघा तो है, और 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं भाई, 5-10 मिनट में मुझे फर्क पड़ेगा।
मैं अपने ऑफिस में 5-10 मिनट देर से नहीं जा सकता। मैं तो दूसरे के लिए काम करता हूँ ना, इसलिए मुझे तो अनुशासन में रहना ही पड़ेगा जेठालाल। जी चलो बाय। हाँ? ठीक है। बाय 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 सी यू। बबीता जी, अब यकीन नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ही याद कर रहा था। मुझे क्यों, किस बात को लेकर? अरे क्या, हम लोग अभी उधर मैं मेहता साहब भीड़ हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे वो सुविचार के बारे में, और विषय था पुरानी यादें। ओह रियली? तो वही सब मिलके पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तो मेरी तो सारी पुरानी यादें आपसे जुड़ी हुई है। That's true. We do have some good memories together. मैं वही सब याद कर रहा था कि हमारी कितनी सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी यादें हैं। हमारी मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की। हाँ या। वो जीपीएल में आपका बॉलिंग करना, और ये बबीता जी ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने प्लेट कर दिया टप्पू की तरफ। जेठालाल मना कर रहे हैं, दैब अभी वापस क्रीज पर पहुंच गई है। होली में आपका मुझे रंग लगाना, हमने मिलकर कितने सारे त्योहार मनाए हैं गोकुलधाम में। कितने सारे अच्छे अच्छे प्रवास किए साथ में। कितनी सारी यादें हैं हमारी, हैं? I know, right? You know what? हमें ना स्पेशल एक दिन निकाल के ये सारी यादों को याद करते हुए ना बातें करनी चाहिए, है ना? क्या विचार है आपका बबीता जी, जबरदस्त, बराबर है। ये सब यादों को याद करने के लिए पूरा एक दिन तो चाहिए ही चाहिए। एक दिन बनाते हैं ऐसा प्रोग्राम। अरे मैं तो कहता हूँ इंतजार क्यों करे, सुभाष चे शीघ्रम। हाँ? मतलब आज ही करते हैं प्रोग्राम। अरे आज क्यों, मैं तो कहता हूँ अभी करते हैं। आइए हम दोनों बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। अरे आपको दुकान नहीं जाना है? अरे बबीता जी, काम तो 365 दिन चलने ही वाला है। और इंसान काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए। और खुशी कब मिलती है? जब हम अपने मनगमते मित्र के साथ बैठ के पुरानी यादों को ताजा करते हैं तभी। ओके या, बट आज नहीं, आज मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी। ओके? ओ हाँ, आपको शॉपिंग में हो जाना है ना। ठीक है, लेकिन एक दिन हम ये पूरा दिन ये यादों को ताजा करने का प्रोग्राम जरूर करेंगे। हाँ? पक्का, बिल्कुल। तो मैं चलूं, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही होंगी। चलिए बाहर तक तो साथ में चलते हैं। ओके ठीक है। जेठालाल, हाय, गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ, आप निकलिए, आप निकलिए। बाय बाय, सी यू। बाय। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भाई। मेरा? तुमने बोला ना 2 मिनट में आ रहा हूँ अभी। पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें लेट हो रहा है। आने वो मैंने बोला, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल है कि ठीक है भाई, अभी 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमको साथ में लेके ही चलता हूँ। थैंक यू जेठालाल। लेकिन मेहता साहब कहाँ है? गए वो। मैंने बोला उनको 2 मिनट रुको भाई, पोपटलाल को साथ में लेके चलते हैं। तो कहने लगा नहीं भाई, तुम्हारी तो खुद की दुकान है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, तो मुझे तो वक्त के अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आप अनुशासन निभाओ, मैं दोस्ती निभाता हूँ। जेठालाल, तुमने तो रुला दिया दोस्त। इसमें रोने का क्या भाई, ये तो हम लोग गोकुलधाम निवासी है भाई। तो दोस्तों देखा आप, दया भाभी के आने से जेठालाल इस वक्त कितने खुश हैं, ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बसंत के आने पे फूल खिलखिलाते हैं। लेकिन ये गोकुलधाम है दोस्तों, यहाँ पर बसंत में भी फूल मुरझा सकते हैं, पतझड़ में भी मूसलाधार बरसात हो सकती है। इस वक्त तो जेठालाल बड़े खुश मुस्कुराते हुए दुकान की ओर गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसा हादसा दुकान पे इंतजार ना कर रहा हो कि मुस्कुराहट टेंशन में तब्दील हो जाए। क्या होगा वो हादसा, क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.